और हर कहीं धूम देखने को मिलेगी। इंदौर में आज रंगपंचमी की धूम रहेगी। गाजे बाजे के साथ होरियार रंग खेलने के लिए निकलेंगे। इस दौरान पूरा इंदौर सड़क पर होगा। क्या आम क्या खास, सब रंगों में सराबोर दिखेंगे। स्वच्छता में देश में नंबर 1 शहर की गेर को यूनेस्को की मान्यता दिलाने के लिए नगर निगम प्रशासन को पूरा सहयोग देगा। यूनेस्को की मान्यता के लिए 3 साल पहले कोशिश की गई थी, लेकिन कोरोना महामारी के बाद गेर पर पाबंदी लग गई। होलकर काल से शुरू हुए गेर को लेकर इंदौर में उत्साह है। देश का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर अपने उत्सवों के लिए भी जाना जाता है और इन्हीं में से एक है गेर। यूं तो इंदौर हर त्योहार धूमधाम से मनाता है, लेकिन गेर की बात ही अलग है। रंग पंचमी पर जब शहर में रंगारंग गेर निकलता है तो सड़कों पर जनसैलाब उमड़ता है। रंग और गुलाल से आसमान रंग बिरंगा हो जाता है। गेर का लोग साल भर इंतजार करते हैं। इसमें शामिल होने देश विदेश से लोग पहुंचते हैं। ये उत्सव होता ही ऐसा है। बोरिंग मशीन से गुलाल उड़ाया जाता है। वाटर टैंकर से रंगों की बौछार की जाती है। अच्छा गैदरिंग, मतलब अगर वहां राजवाड़े पे 4-5 लाख आदमी बगैर किसी भेदभाव के, ना कोई हिंदू ना कोई मुस्लिम ना कोई सिख ना कोई ईसाई, कोई पहचान में ही नहीं आ रहा है और वो एक दूसरे पर रंग डाल रहा है, मतलब उसको मालूम ही नहीं कि मैं किस पे रंग डाल रहा हूँ। इंदौर में गेर निकालने की परंपरा 300 साल पुरानी है। होलकर राजवंश ने इसकी शुरुआत की थी। रंग पंचमी पर बैलगाड़ियों में रंग और गुलाल को रखकर राजवंश के लोग जनता के साथ होली खेलने के लिए सड़कों पर निकल पड़ते थे। एक जुलूस की तरह पूरे शहर में लोगों के साथ होली खेलते थे। राजे रजवाड़ों का शासन खत्म होने के बाद भी इंदौर ने इस परंपरा को आज तक जिंदा रखा है। इंदौर में कई रंग पंचमी समितियां हैं जो गेर निकालती हैं। ये गेर की एक परंपरा थी, फिर बैलगाड़ी हटी, रनगाड़े आए, रनगाड़े हटे, ट्रैक्टर ट्राली आई, हाथ के पंप हटे, डीजल पंप आए, डीजल पंप हटे और जनरेटर से चलने लगी, वो हटी, बोरिंग मशीन आ गई, उससे गुलाल फेंकने लगे। तो लोगों ने हमसे पूछा कि यार आप गुलाल क्यों उड़ाते हैं? तो मैंने कहा गुलाल उड़ाने की मान्यता है कि आकाश में भगवान रहते हैं। अपन सब लोग जो भी रहते हैं, जब भी आप करते हैं कि आराधना करते हैं तो ऊपर ही हाथ जोड़ते हैं। तो क्या उनका हमने कहा हम इनका स्वागत करते हैं, तो गुलाल उड़ा के हम ये आह्वान करते हैं कि भाई प्रभु हम आपका स्वागत कर रहे हैं। रंग पंचमी मतलब कि यार रंग पंचमी का मतलब हमने कहा जब तक आदमी को 5 रंग नहीं लगे या 5 आदमी मिलकर उसको रंग नहीं लगाएं, जब तक उसको मजा नहीं। लेकिन इस बार विशेष रूप से नगर निगम भी झांकी के रूप में इस गेर में शामिल होगा, ताकि ऐसे सब काम जो मध्य प्रदेश सरकार और इंदौर कर रहा है उनका संदेश भी इंदौर की गेर से जाए। अभी हमारी ऐतिहासिक धरोहर राजवाड़ा और गोपाल मंदिर के भी जीर्णोद्धार और पुनर्निर्माण का काम हुआ है, तो वो भी बचा रहे, इसलिए उसको ढकने के भी पूरे निर्देश दिए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से हर चप्पे चप्पे पे CCTV कैमरे, फुअड़ता और अभद्रता करने वालों के साथ तुरंत शीघ्र कार्रवाई करने का काम भी हम करेंगे। रंग पंचमी की गेर में सभी धर्म के लोग शामिल होते हैं। गेर ऐसी रंगारंग परंपरा है, इसमें जमीन से लेकर आसमान तक रंग ही रंग नजर आता है। अगर गेर नहीं देखा तो क्या देखा? अरुण त्रिवेदी, न्यूज़ 18, इंदौर। उज्जैन महाकाल के दरबार में रंगपंचमी, टेसु के रंग से बाबा महाकाल ने खेली है रंगपंचमी। भस्म आरती में महाकाल को रंग चढ़ाया गया है। मंदिर में टेसु के फूलों से तैयार किया गया था विशेष रंग। जा बेटा आराम से डाल। ओम
और ज्यादा जानकारी के लिए अरुण हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, साल भर इंतजार रहता है सभी को कि कब आखिर गेर होगी, कब रंग पंचमी आएगी, और बहुत खासी होती है, कोरोना काल के बाद हो रही है तो और ज्यादा खास हो जाती है। इस बार किस तरह की तैयारियां हैं, कितने बजे गेर शुरू होगी और लगभग कितनी अनुमान जताया जा रहा है कि इतनी संख्या में लोग पहुंचेंगे हर बार की तरह, तैयारियां कैसी है, जानकारी विस्तार से दीजिए। बिल्कुल, देखिए मालवा इलाके में रंग पंचमी पर गेर निकलती है और अलग अलग शहरों में गेर निकाली जाती है, लेकिन इंदौर की जो गेर है उसको लेकर लोगों में खासा उत्साह रहता है। और इस बार माना जा रहा है कि 6 लाख से ज़्यादा लोग इस गेर में शामिल होंगे और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड यहाँ पर बनेगा। और इस बार इंदौर की जो गेर है उसको यूनेस्को में भी शामिल करने की तैयारी की जा रही है, इसलिए इसका उत्साह और ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि इसकी जो भी वीडियोग्राफी होंगी, इससे जुड़े जो दस्तावेज होंगे, इससे जुड़ी जो भी चीज़ें होंगी वो सब संस्कृति मंत्रालय को भेजा जाएगा केंद्र सरकार के, और वहाँ से वो ये दावा किया जाएगा कि इसको वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया जाए। इसकी तैयारी पूरी है और ऐसा माना जा रहा है कि इस बार एक गेर यूनेस्को में शामिल हो जाएगी। एक सांस्कृतिक विरासत के रूप में इसको सहेजने की कोशिश की जा रही है। साथ ही अगर गेर की बात की जाए तो तमाम लोग इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा जो 5 गेर हैं वो तो राजवाड़े पे पहुंचेंगी, इसके अलावा एक फाग यात्रा भी इसमें शामिल होगी जिसकी तैयारियां पूरी हो गई हैं और अब से कुछ देर में करीब 9 से 10 बजे के बीच गेर निकलना शुरू होगी और 11-12 बजे के बीच राजवाड़े पर रंगों की मिसाइलें चलेंगी, जो टैंकर्स से पानी का छिड़काव होगा। साथ ही बहुत बड़ी संख्या में जो दूर दराज से लोग आएंगे, देश विदेश से लोग इसमें शामिल होने के लिए आते हैं और कई लोग इसको देखने आते हैं, इसलिए इसका जो महत्व है, इसकी जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। और सुरक्षा की बात की जाए तो 2000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात रहेंगे। 50 से ज़्यादा CCTV कैमरे जो लगाए गए हैं, जो आदमी का जो बटन है उसको भी वो देख लेंगे कि अगर कोई किसी तरह की हरकत करेगा, किसी तरह की इसमें बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करेगा तो उसकी भी पहचान की जाएगी। एक अस्थायी पुलिस कंट्रोल रूम भी राजवाड़े पर बनाया गया है जहां से पूरी गेर की निगरानी होगी। 6 ड्रोन कैमरे हैं जो पूरी निगरानी इस पर रखी जाएगी। जो ड्रोन कैमरे हैं वो लगातार चारों ओर से देखते रहेंगे और इसका जो सेंटर है वो राजवाड़े पर बनाया जाएगा। पुलिसकर्मी इसकी मॉनिटरिंग करेंगे, बड़े अधिकारी जो हैं पुलिस कमिश्नर खुद मौजूद रहकर इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा त्यौहार है, हर्ष उल्लास का ये त्यौहार है रंग पंचमी। एक होली से ज़्यादा यहाँ इंदौर में मनाई जाती है और यही वजह है कि पूरा इंदौर सड़कों पर दिखाई देगा। जो आसमान है वो रंगों से सतरंगी हो जाएगा। तो बस कुछ ही देर में जब ये माहौल बनना शुरू होगा तब गेर का जो आनंद है वो दोगुना लोगों में हो जाएगा। और इस बार यूनेस्को की जब बात चली है तो ऐसे में लोग खासे उत्साहित हैं इंदौर की गेर को लेकर। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए अरुण। श्योपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज श्योपुर आएंगे। जिले को मेडिकल कॉलेज मंजूरी बांध की सौगात देने जा रहे हैं। 35 गांवों को मिलेगी चंबल सिंचाई नहर का तोहफा। कृषि उपज मंडी जेदा में आयोजित होगा ये मुख्य कार्यक्रम। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल होंगे। रायपुर से बड़ी खबर की बात करेंगे। सीएम भूपेश बघेल आज करेंगे मुलाकात। राज्यपाल बिश्वभूषण हरिचंदन से मुलाकात करेंगे। आज सुबह 11:30 बजे राजभवन में मुलाकात होगी। कई अलग अलग मुद्दों पर चर्चा होगी। बजट में किए गए प्रावधानों पर चर्चा हो सकती है। आरक्षण विधेयक पर भी बातचीत हो सकती है। और ज्यादा जानकारी के लिए युगल तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की राज्यपाल से मुलाकात है, आखिर कितनी खास मुलाकात होगी, किन किन मुद्दों पर चर्चा होगी और क्या मुद्दे ऐसे होंगे जिन पर खास चर्चा होने वाली है? जी देखिए, अब
राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन के आने के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहली बार उनसे राजभवन में मुलाकात करने जाएंगे। इससे पहले उनकी अगुवाई में जरूर मुलाकात हुई थी, लेकिन जिस तरह से अभी देखिए छत्तीसगढ़ में जो बजट सत्र जो आया और उसमें नए बजट के प्रावधान, कई बजट के नए प्रावधान हुए, उसको लेकर के अहम चर्चा प्रस्तावित है, संभावित है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस पर चर्चा कर सकते हैं। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में आरक्षण विधेयक का जो मुद्दा है वो लगातार गरमाया हुआ है और अभी तक आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ के राजनीति के लिहाज से, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं उनके लिहाज से ये आरक्षण विधेयक का मुद्दा काफी गरमाया हुआ है और काफी अहम भी माना जा रहा है, क्योंकि अभी लगभग 4 महीने हो चुके हैं और इस आरक्षण विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं हुआ है और आरक्षण विधेयक राजभवन में भी लटका हुआ। तो इसको लेकर के भी एक अहम चर्चा है वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर सकते हैं। एक संभावना ये भी है कि इसे जल्द से जल्द निराकृत कर दिया जाए, ताकि आने वाले समय में, वैसे भी छत्तीसगढ़ में जो रोजगार है वो मिल नहीं पा रहा है, युवाओं को इसका फायदा नहीं मिल पा रहा है। अलग अलग वर्ग के जो लोग हैं ये समय समय पर आंदोलन करते रहे हैं, राजभवन घेराव भी कई बार हो चुका है। तो ये कहा जा सकता है छत्तीसगढ़ के खास करके राजनीति और विकास कार्यों को लेकर के इस पर जो चर्चा है वो राज्यपाल से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर सकते हैं। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया युगल। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश पर छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल से ग्रामीण परिवारों का सामाजिक और आर्थिक सर्वे होगा। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के जरिए सर्वे की तैयारी तत्काल शुरू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सर्वे दलों के गठन, आवश्यक प्रशिक्षण, सर्वे में शामिल हितग्राही मूलक योजनाओं के नाम, सर्वे प्रपत्र का प्रारूप और सर्वे के दौरान प्राप्त जानकारी फोटोग्राफ्स ऑनलाइन अपलोड करने की तैयारी कर सर्वे के लिए कार्य योजना 20 मार्च तक पेश करने को कहा गया है। सर्वे में पिछले 12 सालों की अवधि में केंद्र और राज्य सरकार की विकास और हितग्राही मूलक योजनाओं के क्रियान्वयन से ग्रामीण परिवारों के आर्थिक सामाजिक जीवन में हुए प्रभावों की जानकारी एकत्रित की जाएगी। इससे आगामी योजनाओं और नीतियों के निर्माण में सहायता मिलेगी और प्रदेश में चिन्हित पात्र परिवारों को शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाने में मदद मिलेगी। रायपुर से बड़ी खबर है। रायपुर में आज अनियमित कर्मचारियों का बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। आज राजधानी में प्रदेश भर के अनियमित कर्मचारी जुटेंगे। नवा रायपुर के तूता में आक्रोश सभा का आयोजन होगा। अनियमित कर्मचारी आगामी रणनीति पर चर्चा करेंगे। 4 सूत्रीय मांगों को लेकर आज अनियमित कर्मचारियों की सभा होगी। नियमितीकरण, हटाए गए कर्मचारियों की बहाली की मांग, अंशकालीन को पूर्णकालीन करने, आउटसोर्सिंग बंद करने की मांग, बजट सत्र में घोषणा नहीं होने से अनियमित कर्मचारी परेशान हैं। जशपुर से बड़ी खबर है। नक्सली के नाम पर लूटपाट करने वाला रोहित बड़ा गिरफ्तार हुआ है। नक्सली संगठन PLFI के नाम पर लूटपाट करता था रोहित बड़ा। लूटपाट और सड़क निर्माण में धमकी देकर वसूली करता था। घर में घुसकर लूटपाट के दौरान ग्रामीण की हत्या भी की थी। लोधाम पुलिस ने रोहित को गिरफ्तार कर लिया। बलौदाबाजार से बड़ी खबर है। नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को सजा मिली है। कोर्ट ने आरोपी को 37 साल की सजा सुनाई है। नाबालिग को बहला फुसलाकर आरोपी ले गया था। शादी का झांसा देकर घटना को अंजाम दिया था। बलौदाबाजार के सुहेला थाना क्षेत्र का यह मामला आपको बता रहे हैं। मालवा का प्रसिद्ध बजरबट्टू सम्मेलन धूमधाम से संपन्न हुआ है। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के गेटअप को लेकर अंत तक सस्पेंस बना रहा। कैलाश विजयवर्गीय चाचा चौधरी के किरदार में दिखे तो वहीं जीतू जुराती साबू बने थे। शोभा यात्रा के समापन के बाद महाबजरबट्टू सम्मान दिया गया तो वहीं हास्य कवि सम्मेलन में जाने माने कवियों ने अपनी कविता से श्रोताओं को खूब लूटपोट किया। कि मैं क्या बनने वाला हूँ। क्या कहेंगे, रंगपंचमी होली काफी गर्मजोशी से मनाई जा रही।
संसार के चकाचौंध में रहकर दुनिया में हर प्राणी क्षण भंगुर संसार को सच मानकर उसमें ही निमग्न रहना चाहता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ज्ञान मार्ग पर चलते हुए संसार की मोहमाया को छोड़कर विरक्ति की राह पर संत बनकर अपना पूरा जीवन केवल आत्म कल्याण के लिए समर्पित कर देते हैं। कुछ ऐसा ही किया है सीहोर के आष्टा के 26 साल के आयुषी छाजेर ने, जो अब श्वेतांबर जैन समाज की संत बन गई हैं। आयुषी ने अपने घर परिवार का त्याग कर श्वेतांबर जैन समाज की परंपरा के अनुसार जैन संतों की उपस्थिति में संत बनने की दीक्षा ली और दीक्षा पूर्ण होते ही वो डबल वस्त्र धारण कर संतों की टोली के साथ विचरण के लिए हंसते हंसते निकल गई। अब संत बनने के बाद उनका घर पूरा संसार बन गया है। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।